दोस्तों का सफर अजीब होता है। कहानी भी कभी कभी बहुत ही हास्यास्पद होती है। एक दिन एक छोटे से शहर की दो दोस्तें राधा और सीता ने एक साथ अपनी यात्रा का आयोजन किया। पहले ही दिन राधा ने सीता से कहा, सुनो, हमें इस सफर को यादगार बनाना चाहिए। सीता हंसते हुए जवाब दी, बिल्कुल राधा, हम इसमें मजा करेंगे। दोनों ने रूट प्लान किया और रास्ते में हर कदम पर कुछ नया करने का निर्णय लिया। पहले ही गांव में एक हंसी बरसाने वाली खुदाई में जुट गई। सीता ने राधा से कहा, ये यहाँ हंसी का खजाना है, हमें भी इसमें खुदाई करनी चाहिए। राधा ने हंसते हुए कहा, तुम सचमुच हर कहानी को मजेदार बना देती हो सीता। जब वे हंसते हुए खुदाई कर रही थीं, एक गहरे खड़े बोर में से एक पुरानी पुस्तक निकली। सीता ने उसे उठाया और बोली, ये देखो राधा, ये एक हंसी भरी कहानी है, हम इसे अपनी यात्रा का हिस्सा बना सकती हैं। राधा ने चुंबक से पुस्तक खोली और बोली, हाँ, ये वाकई मजेदार लग रही है। चलो इसे पढ़ती हैं और हर घड़ी नया मजा करती हैं। दोनों ने पुस्तक को साथ में रखा और चलते रहे। सफर के बीच में राधा ने एक विचित्र पहेली पूछी, अगर एक दिन के लिए तुम जीवन के किसी कल्पनात्मक स्थान पर जा सकती हो तो वहाँ तुम कहाँ जाओगी? सीता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और मुझे तो एक फैंटेसी दुनिया में चली जाना है, जहाँ हर जानवर बोलता है और फूल रात को रोंगटे मचाते हैं। राधा हंसते हुए बोली, वाह सीता, तुम्हारी सोच ही कुछ अलग है। मुझे तो एक चॉकलेट फैक्ट्री जाना है, जहाँ हर कोने में चॉकलेट घूम रही होती है। सीता ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो सीता। चलो हमें भी कुछ खेल खेलते हैं और लोगों को हंसी में डालते हैं। यात्रा का सफर और भी मजेदार हो गया। एक छोटे से गांव में वे एक हंसी भरी मेला देखकर रुके। सीता ने राधा से कहा, राधा, तुम्हारी मजाकियाँ हमेशा मेरे मन को भाती हैं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो राधा, यहाँ हर तरह के खेल और रोजगार हैं, हम भी कुछ करते हैं। उन्होंने एक खूबसूरत सीजर्स बनाई और लोगों को अपनी मास्टरपीस दिखाई। वे लोग हंसते हुए उनकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह गए और उन्हें देखकर हंसी में डालने लगे। एक ओर सीता ने कहा, राधा, हमारी खूबसूरती ने इन लोगों को हंसी में डाल दिया, हमें तो यहीं रोजगार मिल जाएगा। राधा ने हंसते हुए कहा, हाँ सीता, तुम सचमुच हर क्षण में मजा करने का तरीका जानती हो। खूबसूरत सीजर्स के बाद दोनों ने अगले दिन के लिए नया प्लान बनाया। राधा ने सीता से पूछा, मेरा सपना है कि हम एक हास्य कवि सत्र को जीतें और लोगों को हंसी में डालें। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सपना क्या है सीता? राधा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सपना तो बहुत ही मनोहर है सीता। चलो हम एक साथ मिलकर एक हास्य कवि सत्र आयोजित करती हैं। दोनों ने मिलकर एक बड़े हास्य कवि सत्र का आयोजन किया। उन्होंने अपनी हास्य कविताओं से लोगों को हंसी में डाला और सबको मनोरंजन किया। लोगों ने उनकी कला को बड़े पसंद किया और उन्हें जीता हुआ माना। सीता ने राधा से कहा, राधा, हमारा सपना पूरा हो गया, लोगों ने हमें जीता हुआ माना और हमारी कला को सराहा। राधा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सीता, तुम्हारी सपने को देखकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए हैं। हमने सचमुच में हर कदम पर मजा किया। इस रूप में राधा और सीता की यात्रा ने न केवल उन्हें हंसी और मनोरंजन से भरा, बल्कि उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका भी दिया। और जब यह दोनों दोस्त हंसते हुए सफर समाप्त कर रही थीं, सीता ने राधा से कहा, राधा, ये यात्रा हमारे दिलों में सदैव के लिए बनी रहेगी। राधा ने हंसते हुए कहा, हाँ सीता, यह हास्य भरी कहानी हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेगी, जैसे हमने हर कदम पर मजा किया। इस तरह राधा और सीता की यात्रा ने न केवल उन्हें हंसी और मनोरंजन से भरा, बल्कि उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका भी दिया। और जब यह दोनों दोस्त हंसते हुए सफर समाप्त कर रही थीं, सीता ने राधा से कहा, राधा, यह यात्रा हमारे दिलों में सदैव के लिए बनी रहेगी। राधा ने हंसते हुए कहा, हाँ सीता, यह हास्य भरी कहानी हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेगी, जैसे हमने हर कदम पर मजा किया। हम हमेशा बच्चा लोगों के लिए नया नया मोरल वीडियो लेकर आते हैं, क्योंकि बच्चे लोग उसे देखें और कहानी से कुछ सीखें। इसीलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी नया नया वीडियो आप लोगों तक पहुंचे।